हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़ फ्रॉम नागपुर। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके पहले अपन ने देखे सेक्शन 5 से लेके 55 तक कौन कौन सी फैक्ट रिलेवेंट होती है इसके बारे में देखे, और किन फैक्ट के लिए एविडेंस दिया जा सकता है ये भी अपन ने देखी है। ठीक है, अभी चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में ये दिया है कि किस मैनर में एविडेंस दिया जा सकते हैं, किस मैनर, कौन सी मैनर है, कौन से मैनर में एविडेंस दे सकते हैं, इसके बारे में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में दिया है। अभी ये जो सेक्शन 59 है, सेक्शन 59 इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें ये दिया है कि कौन सी फैक्ट जो ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। ऐसी कौन सी फैक्ट है जो ओरल एविडेंस से प्रूव की जा सकती है, सेक्शन 59 में दिया है। तो सेक्शन 59 में ये है कि ऑल फैक्ट, सभी फैक्ट, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। सभी फैक्ट, सेक्शन 59 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहना है कि सभी फैक्ट ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ये दो इसमें एक्सेप्शन दिए सेक्शन 59 में। सेक्शन 59 का ये कहना है कि सभी फैक्ट ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, सभी फैक्ट, लेकिन उसमें दो एक्सेप्शन दिए हैं कि जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, और दूसरा एक्सेप्शन ये दिया है कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। बाकी सारी फैक्ट ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 60, ठीक है, सेक्शन 60 में ये दिया है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये जो ओरल एविडेंस है, ये ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, दैट इज टू से सेक्शन 60 का ये कहना है कि ये जो ओरल एविडेंस है, ये सारे ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। मस्ट दिया है इसमें, ओरल एविडेंस मस्ट डायरेक्ट, मस्ट यानी मैंडेटरी है, यानी जो भी ओरल एविडेंस है सारे के सारे ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ओरल एविडेंस किसी ऐसे फैक्ट से रेफरेंस में है, अगर ओरल एविडेंस किसी ऐसे फैक्ट के रेफरेंस में है कि जिसे देखा जा सकता है, ठीक है, अगर ओरल एविडेंस किसी ऐसे फैक्ट के रेफरेंस में है कि जिसे देखा जा सकता है, तो वो एविडेंस किसी ऐसे विटनेस के द्वारा होना चाहिए कि जो कहता है कि उसने वो पर्टिकुलर चीज़ देखी है। ठीक है, तो उसे बोलते ये ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। तो फर्स्ट में ये दिया है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अगर ओरल एविडेंस किसी ऐसे फैक्ट के रेफरेंस में है कि जिसे देखा जा सकता है, तो वो एविडेंस किसी ऐसे विटनेस के द्वारा होना चाहिए कि जो कहता है कि उसने वो पर्टिकुलर चीज़ देखी है। ठीक है, इसके बाद ये दिया है उसमें सेक्शन 60 में, अगर वो ऐसे फैक्ट के रेफरेंस में है कि वो सुना जा सकता है, ठीक है, अगर वो ऐसे फैक्ट के रेफरेंस में है कि वो सुना जा सकता है, तो किसी ऐसे विटनेस का होना चाहिए कि जिसने वो खुद सुना हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, ओरल एविडेंस है डायरेक्ट एविडेंस, यानी अगर वो ऐसे फैक्ट के रेफरेंस में है कि वो सुना जा सकता है, तो किसी ऐसे विटनेस का होना चाहिए कि जिसने वो खुद सुना है। इसके बाद ये दिया है कि अगर वो फैक्ट ऐसे किसी चीज़ के रेफरेंस में है, ठीक है, अगर वो फैक्ट ऐसे किसी चीज़ के रेफरेंस में है, हमें उसे सेंस से परसीव कर सकते हैं, तो किसी ऐसे विटनेस के एविडेंस अप्लीकेबल होंगे कि जिसने कि खुद उसे परसीव्ड किया है सेंस से। ठीक है,
अगर वो फैक्ट ऐसे किसी चीज़ के रेफरेंस में है कि हमें उसे सेंस से परसीव कर सकते हैं, तो किसी ऐसे विटनेस के एविडेंस अप्लीकेबल होंगे कि जिसने कि खुद उसे परसीव किया है। ठीक है। इसके बाद ये दिया है सेक्शन 60 में, अगर वो ओरल एविडेंस की ऐसे किसी पर्टिकुलर फैक्ट के रेफरेंस में है, अगर वो ओरल एविडेंस कि ऐसे किसी पर्टिकुलर फैक्ट के रेफरेंस में है जिसके ऊपर कोई ओपिनियन या ग्राउंड ऑफ ओपिनियन है, तो ऐसे पर्सन का एविडेंस होना चाहिए जो कि पर्टिकुलर ओपिनियन होल्ड करता है उस एग्जैक्ट ग्राउंड पे। तो ये हो गए ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गए ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, दो प्रोविजो दिए हैं इसमें। तो इसमें एक्सेप्शन दिए हैं दो प्रोविजो। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एक्सप्रेस इन एनी ट्रीटीज कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल। अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन है, एक्सपर्ट का ओपिनियन एक्सप्रेस किया है इन ट्रीटीज में, ठीक है, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का ओपिनियन यानी एक्सपर्ट पर्सन की राय जो है वो एक्सप्रेस की है एनी ट्रीटीज में, एंड कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल के लिए ऑफर्ड किया है, एंड ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड, और जो ग्राउंड पे ओपिनियन हेल्ड किया है मे बी प्रूव्ड बाय प्रोडक्शंस ऑफ सच ट्रीटीज। तो सच ट्रीटीज प्रोड्यूस करके प्रूव किया जा सकता है इफ़ द ऑथर इज डेड। अगर वो ऑथर डेड हो गया यानी मृत्यु हो गया उसका, या कैन नॉट बी फाउंड, अगर वो मिलता नहीं, और हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या किसी कारण से वो एविडेंस दे नहीं सकता, ठीक है, और कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस विच द कोर्ट रिगार्ड एज अनरीजनेबल। तो ये है फर्स्ट एक्सेप्शन इसका, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट का फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन है एक्सप्रेस किया है ट्रीटीज में और सेल के लिए ऑफर किया है, तो जो ग्राउंड पे ओपिनियन हेल्ड हुआ है तो वो प्रोड्यूस करके, ट्रीटीज प्रोड्यूस करके प्रूव किया जा सकता है। अगर वो ऑथर डेड है या हैज़ बिकम इनकैपेबल है और कैन नॉट बी फाउंड है, तो इस वक्त ये प्रूव किया जा सकता है। अभी सेकंड इसमें एक्सेप्शन ये दिया है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर टू एग्जिस्टेंस और कंडीशंस ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर दैन डॉक्यूमेंट छोड़ के अगर ओरल एविडेंस रेफर टू एग्जिस्टेंस और कंडीशंस ऑफ एनी मटेरियल थिंग, अगर कोई मटेरियल थिंग का एग्जिस्टेंस या कंडीशंस ओरल एविडेंस रेफर करते हैं डॉक्यूमेंट छोड़ के, तो इस वक्त कोर्ट में इफ इट थिंक, अगर कोर्ट को लगा तो कोर्ट डिमांड द प्रोडक्शंस ऑफ सच मटेरियल। अगर कोर्ट को लगा तो कोर्ट डिमांड कर सकती है कि मटेरियल जो है, मटेरियल थिंग है उसका वो प्रोड्यूस करो, इस तरह से कोर्ट उनको डिमांड कर सकती है। तो ये है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो ओरल एविडेंस के बारे में दिया है सेक्शन 59 और सेक्शन 60, सेक्शन 59 और सेक्शन 60 में ओरल एविडेंस के बारे में दिया है। ठीक है, और ये ओरल एविडेंस चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड ये ओरल एविडेंस के बारे में आपको समझाऊंगा, और ये मेरी वीडियो अभी कंक्लूड हो गई। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू। इसके अगली वीडियो में हेयर से एविडेंस के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।